जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो स्टोरी है ये मृदु जो चेन्नई में रहने वाली बालिका थी, अपनी नानी ताई के साथ अपनी मौसी रक्कू मन्नी के घर अपने मौसेरे भाई बहनों से मिलने जाती है। मतलब लड़की है और वो अपने मौसेरे भाई बहनों से मिलने के लिए जाती है। उसके नाम लाली, मीना, रवि थे। और यह कहानी इन बच्चों द्वारा एक बिल्ली के बच्चे के साथ की गई मस्खरी तथा लाली के संगीत अध्यापक के साथ की गई अबोध शैतानी का हास्यपद वर्णन करती है। तो इसमें क्या होता है, जब मृदु और टापी जो है रक्कू मन्नी के घर पहुँचे तो मृदु को रवि व मीना घर के पीछे के आंगन में खींच ले गए। इससे पूर्व मृदु के द्वारा के बाहर रखे एक बड़ी व घिसी हुई चप्पलों का जोड़ा देखा। बच्चों ने मृदु को एक बिल्ली का छोटा बच्चा दिखाया जिसे उन्होंने एक फटे फुटबॉल में रखा था। उसे उन्होंने नारियल के खोल में दूध दिया था। बच्चों को उस बिल्ली के बच्चे को गुप्त रूप से रखना पड़ा था क्योंकि उनकी नानी को घर में जानवर रखना अप्रिय था। उन्हें झूठ बहाने बनाकर उनके लिए दूध का प्रबंध करना पड़ता था। रवि ने बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा था। उसने इस नाम को महता विस्तृत रूप से बताई व उस प्राणी को महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली का वंशज कहा, जो प्राचीन पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह था। रवि बिल्ली को वंशावली का विवरण देते हुए अपने इतिहास के ज्ञान का प्रदर्शन कर इतना उत्साहित हो रहा था कि वह चिल्ला उठा। इस अचानक हुई ध्वनि से बिल्ली घबरा गई, किंतु खिड़की से आती हुई अत्यंत अप्रिय ध्वनि से उसे डरा दिया। वह मिर्च की सोप में उससे पलटाकर छिप गया। मिर्च से उसकी आंखें जलने लगी व वह दर्द से मिमियाने लगा। वह अप्रिय तेज ध्वनि लाली के वायलिन से आ रही थी, जो उसके अध्यापक के साथ सुर मिलाकर उसे बजाने का प्रयास कर रही थी। अध्यापक अच्छे प्रवाह से वह वाद्ययंत्र बजा रहा था। रवि ने व्यंग करते हुए कहा कि लाली कभी भी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी। ये जो है ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वायलिन का। तो जो मृदु ने लाली को देखा तो जो संगीत अध्यापक के समक्ष बैठी थी। देन अध्यापक के सिर पर बाल नहीं थे व उसने अपने गले व अंगुली में आभूषण पहने थे। सुरों को धार प्रवाह बजा रहे थे, लेकिन जबकि लाली अनिपुणता से उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रही थी। उसके सुर ठीक नहीं लग रहे थे। वह बहुत तनाव व परेशानी में दिख रही थी। उस समय एक भिखारी ने भीख मांगने के लिए आवाज़ दी। रवि की माँ चाहती थी कि वह भिखारी चला जाए क्योंकि वह रोज़ उसे परेशान करता था। उन्होंने रवि से उससे चले जाने के लिए कहा। मृदु, रीना व रवि ऐसा करने बाहर गए, किंतु भिखारी नीम के पेड़ के नीचे उनके तने से टेक लगाकर बैठ गया था, जैसे वह कुछ देर सोना चाहता था। रवि ने उसे कठोरता से कहा, वहाँ से चले जाने को कहा, कहीं और भीख मांगने के लिए कहा। भिखारी करुण स्वर में विनती करते हुए बोला कि इस घर की औरतें बहुत दानी हैं, वह उस जैसे निर्धन व्यक्ति को कभी नहीं कहेगी। रक्कू मन्नी ने भिखारी की गुहार सुनी और रवि ने से पुनः उसे चले जाने व कभी वापस न लौटने के लिए कहा, क्योंकि घर में उसके लिए भोजन नहीं बचा था। भिखारी ने उसकी आवाज़ सुनी वो बोला कि कुछ देर विश्राम करके वह चला जाएगा। गर्मी बहुत थी। वह भिखारी के नंगे पांव छालों से भरे थे। बच्चों ने उसके पैर देखे व उनके तलवे में गुलाबी छिले हुए छाले देखे। उन्होंने उस पर दया आ गई। वह परस्पर यह विचार विमर्श करने लगे कि कैसे
वे उसके लिए पुरानी चप्पलों का प्रबंध कर सकने में सहायक होंगे। इसी अंतराल में भिखारी उठा हुआ सड़क की ओर देखने लगा, जो गर्मी से झिलमिला रही थी। बच्चों ने इस बात से चिंतित थे। वे भिखारी नंगे छालेदार पाँव से चलेगा। वह निश्चित किया कि किसी प्रकार से उसे चप्पल दे। चूँकि उसके पैर बहुत छोटे थे, उन्होंने किसी और की चप्पल ढूंढने पड़ गए तथा चुपचाप घर के अंदर जाते हुए मृदु ने उन बड़ी व घिसी हुई चप्पलों को देखा जिन्हें उसने आते समय द्वार पर देखा था। उसने उन चप्पलों को मालिक के विषय में पूछा। रवि ने सोचा कि चप्पलें सही आकार की है, वह भिखारी को ठीक ठाक बैठेगी। उसने उस चप्पलों को भिखारी के सामने रख दिया। वह उसे चले जाने व पुनः न लौटने को कहा। भिखारी ने तुरंत चप्पलों को पहन लिया। वह जल्दी से चला गया। तो भिखारी को उन्होंने चप्पलें दे दी। अब ये चप्पलें किसकी थी जो उन्होंने दी? तो बच्चे मासूमियत से कंचे खेल रहे थे। वह जब संगीत अध्यापक बाहर आया, वह अपनी चप्पलें ढूंढने लगे। उन्होंने लाली से इस विषय में पूछा और वे दोनों पूरे बरामदे में उस खोई हुई चप्पल को ढूंढने लगे। बच्चे यह सब चुपचाप देखते रहे। संगीत अध्यापक व्यवस्थित थे। वह यह शिकायत कर रहे थे कि चप्पलें नई थी और बहुत ही महंगी थी। उनका मूल्य पूरे 1 माह की फीस के बराबर था। यह बात रकुमनी तक पहुंची। वे भी उतनी ही परेशान हो गई। नानी का विचार था कि किसी फेरी वाले ने उन्हें चुरा लिया है। रकुमनी ने बच्चों की ओर देखा तो असाधारण रूप से शांत हो पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि उस बरामदे में क्या कोई चुपचाप आया था। वे समझ गई थी कि यह बच्चों की ही बदमाशी है। मृदु ने उन्हें बताया कि एक भिखारी आया था। उनके पैरों में छाले थे। उन्होंने वे चप्पलें उसे दे दी। रवि के कर्ण के दानी होने का हवाला दिया गया। रकुमनी ने उसे बताया कि कर्ण स्वयं की वस्तु दान करता था, दूसरों की नहीं। कल रवि ने कहा कि उसकी चप्पलें भिखारी के पैरों के लिए बहुत छोटी थी। रकुमनी ने क्रोधित होकर उसे घर के अंदर जाने का आदेश दिया। उन्होंने संगीत अध्यापक को गोपू मामा की नई चप्पल दी व उनसे क्षमा मांगी। अध्यापक नई चप्पल पाकर प्रसन्न थे, किंतु उन्हें पहनते समय उन्होंने अपनी खुशी विदित न होने दी। उन्होंने रवि की शैतानी देख उसे बंदर कहा, जो रकुमनी को अप्रिय लगा। जब वे चले गए तब रकुमनी ने सोचा कि मामा क्या कहेंगे जब वे काम से वापस आकर अपनी चप्पल को गायब पाएंगे। उन्होंने इस विचार पर हंसी आई कि वे उन्होंने बताएंगी कि उनकी चप्पल संगीत अध्यापक को दे दी गई है। तो इस तरह ये कहानी थी जिसमें छोटे से बच्चे जो हैं जो भिखारी है उसको चप्पल का गिफ्ट देते हैं। देन उसके लिए वो जो चप्पलें थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। और इसी तरह से जो क्वेश्चंस है आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इस स्टोरी को सुनने के बाद में जो आपके सारे क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस उनको देखते हैं। द रवि कंपोज द लिलीज प्लेज इन वायलिन, देन डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर अ सीन फॉर द विंडो। जब वो विंडो में देखता है तो उसे क्या दिखता है। देन इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो ओके, आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।